उसने खुद को जमीन पर सबसे बड़ा खुदा कहा था। फिर समंदर ही उसकी कब्र बन गया। बहुत अरसा पहले मिस्र पर एक ताकतवर बादशाह फिरौन की हुकूमत थी, जिसका नाम तारीख में जुल्म, खौफ और जबर की अलामत बन गया। फिरौन एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था, जो दौलत, सोने के मंदिरों और ऐसी फौजों से भरी हुई थी जो बगैर किसी सवाल के उसकी इताअत करती थी। लेकिन उसकी ताकत ने उसे मगरूर बना दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो ये यकीन करने लगा कि जमीन पर कोई भी उसकी मुखालफत नहीं कर सकता। वो इंसाफ से नहीं बल्कि खौफ से हुकूमत करता था और लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए उसकी इताअत करते थे। उसकी कौम में बनी इसराइल भी शामिल थे, जिन्हें नाकाबिले बर्दाश्त हालात में गुलामी पर मजबूर कर दिया गया था। उनकी जिंदगियां जिल्लत, तकलीफ और ना खत्म होने वाली सख्त मुशक्कत से भरी हुई थी। फिरौन को एक पेशिन गोई मिली कि बनी इसराइल का एक लड़का उसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। खौफ जुल्म में बदल गया और उसने हर नौ मौलूद लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। लेकिन अल्लाह की तदबीर को कोई रोक नहीं सकता और मूसा नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी मां को उसकी जान का खौफ था जब सिपाही हर घर की तलाशी ले रहे थे, लेकिन उसने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया, ये यकीन रखते हुए कि वो उसके बच्चे की हिफाजत करेगा। उसने मूसा को एक टोकरी में रखा और उसे दरियाए नील में बहा दिया। दरिया उसे बहाकर फिरौन के महल की तरफ ले गया। मौत के लिए मुकद्दर बच्चा जालिम के घर में दाखिल हो गया। फिरौन ने अनजाने में मूसा को अपने ही महल में पाला। साल गुजरते गए और मूसा एक ताकतवर और नेक इंसान बन गए। एक रात अल्लाह ने कोहे तौर से मूसा से कलाम किया। अल्लाह ने उसे नबी चुना और फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया। हिम्मत के साथ मूसा उस जालिम का सामना करने वापस लौटे जिसने कभी उन्हें कत्ल करने की कोशिश की थी। तख्त के दरबार में मूसा ने फिरौन को अल्लाह की सच्चाई की तरफ बुलाया। फिरौन ने मूसा का मजाक उड़ाया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। उसने मूसा को शिकस्त देने के लिए मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को जमा किया। उन्होंने ऐसे फरेब डाले जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। लेकिन मूसा ने अपना असा फेंका और वो एक हकीकी अजदहा बन गया। जादूगरों ने पहचान लिया कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से सच्चाई है। मौजिजा देखने के बावजूद फिरौन का गुरूर और बढ़ गया। मूसा रात के वक्त अपनी कौम को मिस्र से लेकर निकले। फिरौन एक बहुत बड़े लश्कर के साथ उनके पीछे दौड़ा। वो समंदर तक पहुंचे और आगे जाने का कोई रास्ता न था। लेकिन मूसा ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने मूसा को समंदर पर असा मारने का हुक्म दिया। समंदर दो हिस्सों में बंट गया और पानी की दो बड़ी दीवारें बन गई। ईमान वाले बहिफाजत पार हो गए। फिरौन भी उनके पीछे समंदर में दाखिल हो गया। फिर अल्लाह ने समंदर को बंद हो जाने का हुक्म दिया। फिरौन समंदर की गहराइयों में गर्क हो गया। आखिरी लम्हे में उसे सच्चाई का एहसास हुआ, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। अलूहियत का दावा करने वाला जालिम समंदर की तह में अपने अंजाम को पहुंचा और अल्लाह ने इसके किस्से को तमाम इंसानियत के लिए इबरत बना दिया। जब समंदर का अंधेरा उस पर छा गया तो फिरौन को आखिरकार एहसास हुआ कि जिस ताकत की वो सारी जिंदगी पूजा करता रहा वो उसे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। वो सल्तनत जो कभी कौमों पर दहशत तारी करती थी, अब समंदर की गहराइयों में छुपे खंडरात के सिवा कुछ न रही। फिरौन का तख्त, उसकी फौज और उसका तकब्बुर तबाह हो गया, जिससे साबित हुआ कि कोई ताकत अल्लाह के हुक्म के सामने नहीं ठहर सकती। और यूं फिरौन का किस्सा तमाम नस्लों के लिए एक तंबीह बन गया कि गुरूर, जुल्म और तकब्बुर हमेशा तबाही की तरफ ले जाते हैं, जबकि सच्चाई और ईमान हमेशा बाकी रहते हैं।